नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बहुपद से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कैसे हल करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं 40 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ट्रिक से हल कर बताऊंगा। इसलिए इन 40 प्रश्नों को अगर आप आपको सीखना है तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं एक ऐसे ट्रिक के माध्यम से आपको 40 प्रश्नों को हल करूंगा कि आप आसानी से सीख जाएंगे। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए यह प्रश्न अति ही महत्वपूर्ण होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन इम्प्रेस करते हैं, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि px बराबर 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 कोमा qx बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। जैसे आपको यहाँ घात पूछेगा और इस किसी संख्या से किसी मतलब बहुपद से किसी बहुपद के भाग देने के संदर्भ में पूछेगा और उसका घात पूछेगा, तो आपको केवल जिसको भाग देना होता है और जिससे भाग देना होता है उसका घात और उसके घात में से क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। जैसे px का घात कितना है, 3 है, और यहाँ gx का घात कितना है, 2 है, तो 3 में से 2 घट जाएगा तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल आप घात को घटा दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है 2 नंबर में क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि बहुपद gx बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो तो g माइनस 1 का मान है। तो यहाँ x का जो gx दिया हुआ है तो x का मान यहाँ कितना रख देना, -1 रख देना है। तो 3 गुने x का मान कितना रखिएगा, -1 का स्क्वायर, फिर -7 गुने -1 और प्लस 2, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 से 3 में गुना कीजिएगा 3 हो जाएगा, और फिर -1 से -7 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा और फिर प्लस 2, तो 7 और 3 10 और 2 12, मतलब इसको पूरा को जोड़ दीजिएगा। जब सब प्लस में आ गया तो जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 और 2 12। आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस में 12 आया तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर 12। उसके बाद 3 नंबर में क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर जब 0 कीजिएगा तो माइनस में 16 है तो उधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, और जब रूट चढ़ जाएगा तो 16 का वर्गमूल प्लस माइनस में आ जाएगा, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, तो प्लस माइनस 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में आपको दिया है प्लस में 4 और माइनस में 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद बहुपद पूछ रहा है, बहुपद 10x माइनस 25 का शून्यक है, तो उसी तरह माइनस में 25 है, तो जब शून्यक ज्ञात कीजिएगा 0 के बराबर कीजिएगा तो उधर बराबर के दाहिने ओर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, 25 प्लस में हो जाएगा। उसके बाद 10 गुना में है तो भाग में भेजिएगा, तो उसके बाद कटाइएगा, 5 पचे 25 और 2 पचे 10, तो आपका 5 बाटा क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन क्या करे, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 का घात है। अब घात पूछेगा तो शुरू वाला मतलब अधिकतम घात आपको क्या करना है, पकड़ लेना है। तो अधिकतम घात क्या है, 3x स्क्वायर है, यहाँ 8 के घात 1 है, तो यहाँ 3x स्क्वायर, ऊपर घात कितना है, 2 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है, जिसका घात 2 हो। उसके बाद देखिए यहाँ एक्स ए नंबर में देखिए स्क्वायर तो दिया है, लेकिन रूट का अंदर यहाँ एक्स दे दिया है, तो जैसे रूट का अंदर चर पद आता है तो वह बहुपद नहीं होता है, तो यह नहीं होगा। उसके बाद यहाँ देखिए रूट का अंदर क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, यहाँ गुना कीजिएगा तो एक्स में आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ देखिए डी नंबर में देखिए एक्स क्यू दिया है, तो एक्स क्यू का मान जब तोड़िएगा, क्यू तोड़िएगा तो क्यू में आएगा, तो त्रिघात हो जाएगा। हमारा पूछ रहा है द्विघात, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर दिया है और फिर एक्स प्लस 1 दिया है, इसका भी स्क्वायर तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर देगा, ए बी स्क्वायर है तो जुटेगा तो स्क्वायर में भी आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो एक घात जिसका बहुपद होता है वह बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहलाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का
सबसे व्यापक रूप है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आपको मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं। उस वीडियो को नहीं देखे हुएगा तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर वह वीडियो को देखकर समझ जाइएगा। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, कर किसी बहुपद की घात होती है। तो किसी बहुपद की घात क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी उस वीडियो में बता चुके हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। उसके बाद पूर्ण संख्या। उसके बाद क्या करा है? 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, तो P1 का मान है। इसका मतलब है कि x का मान कितना रख देना? 1 रख देना। क्या कीजिएगा? एक्स स्क्वायर है तो यहाँ x का हटाकर 1 रखिएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर प्लस 5 गुने x का वैल्यू कितना? 1 है, तो 1 से गुना कीजिएगा तो 5 से कम 5 हो गया। उसके बाद माइनस 12, तो 5 1 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा। 6 में से 12 घटाइएगा कितना हो जाएगा? माइनस 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद आपको बता चुके हैं कि जब चर पद क्या होता है, बहुपद के 4 नियम मैं बता चुका हूं उस वीडियो में। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा अगर आपको इसको आसानी से सीखना है तो चर पद क्या होता है? हर के स्थान पर रहता है तो बहुपद नहीं होता है। ध्यान देखिए, सी नंबर देखिए, चर पद क्या है? ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, तो हर के स्थान पर दे दिया है तो यह बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद क्या करा है? 12 नंबर में क्या करा है कि यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 7 है, 7 एवं जी एक्स का घात 3 हो, तो पी एक्स बाई जी एक्स का घात होगा। जब यहाँ बाटा भाग देने के लिए कर रहा है, पी एक्स में जी एक्स का से भाग देना है, तो पी एक्स का घात में से जी एक्स का घात घटा दीजिएगा। तो पी एक्स का घात 7 है, जी एक्स का घात 3 है, तो 7 में से 3 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा आपका? घात जब पावर में एक्स चर पद का जो होता है घात जो होता है घटता है भाग देने पे, तो यह क्या कीजिएगा? 7 में से 3 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उसके बाद क्या कर रहा है? 2x स्क्वायर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 का एक शून्यक है। तो इसमें देखिए 2 और 5 में गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब 10 को तोड़िएगा तो कैसे टूटेगा? 1 गुने 10 10 होता है, 2 गुने 5 10 होता है। अब माइनस में सी दिया हुआ है यहाँ, तो इसको घटाने वाला नियम से चल जाता है, घटा कर देखा जाता है कि बीच में कैसे करेंगे जब प्राप्त हो जाएगा। तो 5 में से 2 घटा दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 3 प्राप्त हो जाएगा। तो आपका 2 और 5 में टूटेगा। तो 2 और 5 में क्या करना है आपको? 2 से और 5 में भी 2 से 80 एक्स स्क्वायर गुणांक से भाग कर दीजिएगा। तो उसके बाद माइनस प्लस में आंसर देगा। तो माइनस में है बी, जो माइनस में है तो आपका बड़ा माइनस जो होगा प्लस हो जाएगा और छोटा क्या होगा? माइनस में आ जाएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा? -2 हो गया और 5 हो गया, तो -2 और 5 में पर क्या कीजिएगा? इस 2 से भाग दीजिएगा। तो 2 से भाग दीजिएगा, -2 में तो कट जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो -1 आपका आंसर इसमें बैठा गया। -1 किस में है? बी में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब 5/2 जो है आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 6 और जी एक्स का घात 2 हो, तो पी एक्स बाई मतलब पी एक्स बाई जी एक्स का घात फिर भाग देने के लिए कह रहा है। तो पी एक्स का घात 6 और जी एक्स का घात 2, तो 6 में से 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। उसका 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x-2 के शून्यक होंगे। तो इसका शून्यक निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले इसको बाटा का जोड़ बना दीजिएगा। तो इसको बाटा जोड़ जोड़िएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा। अब 6 से क्या कीजिएगा? जब बाटा जोड़ बनाएगा तो यह क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर प्लस x और -12 हो जाएगा, तो 6 बन जाएगा। तो अब x स्क्वायर गुना 6, अब यहाँ सी के स्थान पर क्या हो जाएगा? 12, तो 12 पर 60, 12 6 72, गुना कीजिएगा तो 72 हो जाएगा। और यहाँ x से गुना कितना दिया हुआ है? 1। तो अब आपको 72 को कैसे तोड़िएगा कि 1 आ जाएगा? तो आप 72 को तोड़िएगा, कितना में तोड़िएगा? 72 को 8 9 72 तोड़िएगा, तो 8 9 में से घटाइएगा तो 1 आ जाएगा। तो 8 और 9 में क्या कीजिएगा? पारापारी यह एक्स स्क्वायर के गुणांक 6 जो है उससे भाग दे दीजिएगा। तो इसको भाग देकर जब कटाइएगा तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 2 3 6 हो जाएगा। तो 4/3 और -3
3/2 आ जाएगा। और माइनस में क्यों रखे हैं, तो यहाँ माइनस में सी लिया है तो प्लस माइनस में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ प्लस में दिया हुआ है, यहाँ प्लस में एक्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो प्लस माइनस में आंसर देगा। तो यहाँ प्लस में दिया है तो 12 माइनस और छोटा प्लस हो जाएगा। तो 8 जो है प्लस में देगा और 9 जो है माइनस में देगा। तो वही आपका शून्य जो निकलेगा 4/3 और -3/2 हो जाएगा। तो आपका शून्य कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका शून्य हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर कह रहा है कि यदि px बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 f1 का मान है। तो आपको px दिया रहा है चाहे fx दिया रहा है कुछ भी दिया रहा है तो 1 पूछ रहा है, तो उसी तरह क्या कीजिएगा, यहाँ सबके x³ को हटाकर s को हटाकर 1 का क्यूब कीजिएगा और -5 आगुने 1 का स्क्वायर कीजिएगा, फिर प्लस 2 आगुने 1 कीजिएगा और प्लस 2 का 2 हो जाएगा। तो क्या कीजिएगा, जब ऐसे कीजिएगा तो 1 का क्यूब 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 और 1 से 5 में -5 में गुना कीजिएगा तो -5 हो जाएगा और 2 1 में गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा और फिर 2 का 2 हो जाएगा। तो इसको क्या कीजिएगा, जोड़िएगा तो 2 2 4 1 5 और 5 में से -5 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर में कहता है बहुपद y² - 6y + 8 का घात है। तो घात अधिक जो घात होता है वही होता है, तो y² दिया हुआ है, जिसका घात क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 2 हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बहुपद x² - 11 के शून्य। तो स्क्वायर दिया हुआ है, अब शून्य पूछ रहा है तो आप 0 के बराबर कीजिएगा तो माइनस में है तो प्लस में चल जाएगा, एक्स स्क्वायर हटेगा तो रूट चल जाएगा, तो रूट जब चलेगा तो प्लस माइनस में आएगा, 11 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में प्लस और माइनस में आएगा तो √11 और -√11 आएगा। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। दोनों रूट में दिया है, प्लस में दिया है, माइनस में दिया है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्य है। तो अब देखिए सब प्लस में है तो इसका आंसर सब माइनस में होना चाहिए। आपको मैं बता चुका हूं कि जब सब प्लस में रहता है तो सब माइनस में आता है, दोनों शून्य माइनस में आता है। तो यहाँ देखिए ए और बी और सी में देखिए कहीं दोनों माइनस में दिया है, नहीं दिया है, तो इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, दोनों -1 और -2 दिया है, दोनों शून्य माइनस में आएगा तो दोनों शून्य एक एक में दिया है, तो इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, निकालने की भी जरूरत नहीं है। जब दोनों में दिया रहता तब आप शून्य निकालते। उसके बाद 20 नंबर कह रहा है कि बहुपद y³ - 2y² √3y + 1/2 का घात है। तो यह घात पूछ रहा है तो केवल अधिक जो घात रहता है वही पकड़ लेना है। तो y³ दिया है तो इसका घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछेगा या हल पूछेगा तो 2 होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। उसका 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो रेखीय बहुपद व्यंजक जो है जिसका घात 1 होता है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, x के घात 1 है, तो यह ऑप्शन ए हो जाएगा, रेखीय बहुपद हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप आपको बता चुके हैं कि ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, ax³ + bx² + cx + d। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि बहुपद px बराबर x² - 3x + 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4α + बीटा का मान है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a। तो -b/a, तो b का मान क्या हो गया, -3 दिया हुआ है और माइनस फॉर्मूला का होता है, में गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। तो +3 अब बाटा a का गुणा क्या होता है, x² होता है, a जो होता है x² का गुणा होता है, तो 1 हो गया। तो नीचे 3 का कोई वैल्यू नहीं रहा तो आपका 3 आ गया, अल्फा प्लस बीटा का मान। उसके बाद यहाँ 4 गुना में दिया हुआ है तो 4 से गुना कर दीजिएगा 3 से, तो 4 × 3 = 12। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 12 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बहुपद x² - 9x + 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान होगा।
तो ऐसे शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 8, तो शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान 8 दे दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी बाई ए। तो सी का मान क्या है 2a, तो 2a अब बाटा a का मान कितना दिया हुआ, एक्स स्क्वायर गुणांक होता है 1, तो नीचे 1 रखिएगा, तो a का कोई वैल्यू नहीं रहा, तो 2a बराबर 8 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, गुना में है 2 तो भाग में भेज दीजिएगा, तो 2 चौका 8 कटा दीजिएगा, तो 2 चौका 8 आपका 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जहां ए इक्वल टू 0 का आलेख है, तो यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी परवलय जो होता है इसका आलेख होता है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2,8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। शून्यक जो कह रहा है कि शून्यक 2,8 वाले बहुपदों की संख्या, तो इसके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देगा तो उसका अनगिनत होता है, अनंत होता है, अपरिमित रूप से अनंत अनेक हल होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से शून्य को 2 दिया रहा है, इससे कहेगा इसको बहुपदों की संख्या पूछेगा तो अनंत मारिएगा, अनगिनत मारिएगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 हो तो द्विघात बहुपद होगा। तो यहाँ शून्यकों का योग और गुणनफल नहीं दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है, अल्फा 2 और बीटा 6 दिया है, तो हमको द्विघात बहुपद का सूत्र निकालने के लिए क्या होता है, तो द्विघात समीकरण का सूत्र निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस पर चलिएगा तो अल्फा प्लस बीटा करिएगा तो 8 हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा 8 दे दिया, अल्फा इंटू बीटा 12 दे दिया, तो बी का स्थान पर बीच में 8 आ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बीच में आता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो देखिए 8 बीच में कहा में दिया, ए में नहीं दिया, 12 दिया हुआ है, यहाँ भी 12, यहाँ 4, तो आपका डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही कुछ कुछ पॉइंट देकर आप आंसर दे सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन करा कि वाई स्क्वायर प्लस 16 वाई प्लस 55 के शून्यक है, शून्यक है। अब यहाँ देखिए ए में दोनों ऋणात्मक, दोनों धनात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, डी में समान, तो ऐसे क्वेश्चन दिया है और 3 पद में दिया है और दोनों शून्यक पूछ रहा है, तो शून्यक क्या होता है, अगर सब प्लस में रहता है तो सब माइनस में शून्यक होता है, तो दोनों ऋणात्मक हो जाएगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान होगा। तो एक दूसरे के जब व्युत्क्रम होता है, यहाँ के का मान क्या दिया हुआ है, सी का स्थान पर दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा का जब फॉर्मूला लगाइएगा, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगा दीजिएगा सी बाई ए आप बराबर 1 रख दीजिएगा, क्योंकि जब एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो व्युत्क्रम कर जब कटाइएगा तो वह क्या होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे 2 का व्युत्क्रम 1/2 हो गया और 2 और 1/2 में गुना कीजिए तो 1 आ गया, तो व्युत्क्रम दिया रहेगा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो आएगा 1 हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी बाई ए, तो माइनस के बाई 2, ए का वैल्यू यहाँ क्या दिया, ए का वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर गुना, तो माइनस के दिया हुआ है, तो माइनस के बाई 2 हो गया, अब बराबर 1, तो माइनस के बराबर नीचे 2 है तो ऊपर गुना हो जाएगा 1 से, तो क्या हो जाएगा माइनस के बराबर 2, तो के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में इधर रहेगा तो उधर जाकर उधर भेज दीजिएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होता है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या तो बता दिया है, उसके बाद कह रहा है कि बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग होगा, तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, हम बी का मान माइनस में दिया है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 11 ऊपर आएगा और 6 नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा पूछ रहा है, तो उसी तरह यहाँ एक्स स्क्वायर छूट गया तो एक्स स्क्वायर आप चढ़ा लीजिएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बाई ये होता है, तो माइनस बी यहाँ भी माइनस में दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 एक्स स्क्वायर गुना 1 है तो नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा,
तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 हो है तो द्विघात बहुपद होगा। तो इसको जोड़िएगा, शून्यक बहुपद निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा। तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 और -3 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, तो बीच में 2 आएगा, तो बीच में 2 सब में दिया है। उसके बाद प्लस में आया है, हमारा आंसर क्या होना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। तो माइनस में बी और सी में दिया हुआ है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा गुना कीजिएगा तो 5 और 3 में गुना कीजिए तो -15 आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए एक स्टेप में कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 2 प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। उसके बाद प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है और माइनस में 15 है तो माइनस में 15 आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग होगा। तो शून्यकों का योग क्या होता है, प्लस शून्यों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा -b बाई ए, तो b का मान यहाँ 3 है, a का मान यहाँ वाई स्क्वायर का गुना कुछ नहीं है तो 1 हो गया। तो 3 आपका आंसर आ जाएगा -3, -b बाई ए होता है तो माइनस फॉर्मूला का यहाँ 3 हो गया तो -3 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग होगा। तो उसी तरह शून्यकों का योग कर रहा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b बाई ए। तो माइनस में पूछ रहा है, फॉर्मूला माइनस में है, यहाँ भी 14 माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 14/5 आपका आंसर हो जाएगा। ए का मान यहाँ वाई स्क्वायर का गुणक होता है तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 37 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 2 तथा गुणनफल -5 है। तो शून्यकों का योग कह रहा है तो शून्यकों का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो अल्फा माइनस बीटा होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है। तो माइनस में देखिए कहाँ दिया हुआ है, माइनस में देखिए, माइनस में आपको बी में दिया हुआ है और सी में दिया हुआ है। उसके बाद गुणनफल दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा के बाद माइनस में दिया हुआ है और वहां फॉर्मूला में यहाँ प्लस में होता है तो प्लस माइनस मिलेगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस में आपको कहाँ दे दिया है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ये बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान होगा। तो शून्यकों का योग क्या होता है, -b बाई अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बाई ए और -b बाई ए का मान 6 दिया हुआ है, शून्यकों का योग 6 होता है दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 दिया हुआ है तो -b बाई ए बराबर 6। तो -b का मान कितना दिया हुआ है, -k और माइनस माइनस में है तो प्लस हो जाएगा k और बाटा 1। एक्स स्क्वायर का गुणक 1 है तो यह a होता है तो k बाई 1 बराबर 6। तो 1 से ले जाओ 6 में गुना कीजिए तो 6 में हो जाएगा तो k का मान क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 का घात होगा। जब ऐसे कुछ घात पूछेगा या गुना करने के लिए कहता है तो गुना किया जाता है तो घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 3 और 2 5 घातवा को जोड़ दीजिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 का एक शून्यक होगा। तो ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, माइनस में दिया है तो इसको तोड़ दीजिएगा। तो किसको, इसको 18 को तोड़िएगा, कितना में तोड़िएगा कि -3 आ जाएगा घटाने पे तो 6 3 का 18 होता है। इसको 2 भागों में तोड़ दीजिएगा तो 6 3 का 18, 6 में से 3 घट जाएगा तो 3 आ जाएगा तो 6 3 आपका शून्यक हो जाएगा। उसके माइनस में दिया है बीच में तो एक प्लस और माइनस में आंसर तो वही करेगा क्योंकि 18 माइनस में है तो प्लस माइनस में आएगा। तो माइनस में 3 दिया हुआ है तो माइनस जब यहाँ दिया रहेगा तो प्लस बड़ा होता है और माइनस छोटा होता है। तो अब माइनस में दिया है तो 6 क्या हो जाएगा, वो प्लस में आएगा और 3 जो आएगा माइनस में आएगा। तो 3 माइनस में तो नहीं दिया है, 6 प्लस में दिया है तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूले।